एक काम कर सकते हैं क्या? लेट अस ऑल डिसाइड एक वीक में, कमिंग वीक में, कुछ वीक से, और आप एक एसएमएस भेज सकते हो आपका जो डेटाबेस है, ये टाइम में मेंबरशिप ड्राइव चालू है, आप लोग वहाँ जाइए, कर सकते हैं। आप डिटेल दे दीजिए, आप चेंबूर का दीजिए, मैं चेंबूर वाले सबको भेज दूंगा। सब अपने अपने एरिया में, तो मेरे पास एसएमएस भेजने का 2 पैसे के अंदर फैसिलिटी है। तो आप अगर मेरे को बोलोगे, मेरे पास डेटा भी है, आप बोलोगे नवी मुंबई में मेरे को 5 बजे बैठना है, आप प्लीज 5 सबको बोल दीजिए 5 बजे यहाँ पे वाशी में आ जाए, 6:30 बजे आ जाए, तो मैं एसएमएस तैयार कराकर सबको भेज दूंगा, आपको अपने आप मेंबर मिल जाएंगे। लेकिन इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि अभी हम लोग राकेश जी और मैं दोनों जन जब टेबल पे बैठते हैं तो जितने लोगों का उस दिन रजिस्टर होता है तो दूसरे दिन सुबह उनको एसएमएस भेज देते हैं, तो उसमें से 10-20 जन तो आ जाते हैं। तो ये कोशिश हम लोग खुद करेंगे एसएमएस भेजकर उनको उसी दिन बुलाने का, क्योंकि 3-4 दिन हो गए तो उनके भी थोड़े से जो उम्मीद है वो टूट जाती है। तो दूसरे दिन हम लोग उनको अगर बुला ले तो आते हैं लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो एक तो ये पहला सवाल इसके ऊपर हम लोग आए हैं कि संगठन कैसे होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है, और बहुत मुद्दे का सवाल है, कि हम दूसरी पार्टी से अलग कैसे हैं। इसके ऊपर सबको अपनी सोच देनी चाहिए कि क्या हम भी या दूसरी पार्टी के जैसे ही बन जाएंगे क्या, और लोगों को कैसे पता चले कि ये कुछ अलग ही चीज हो रही है, देश का निर्माण हो रहा है, देश में कुछ बड़ी क्रांति आ रही है। बग कर दिया। तो हम अलग कैसे हैं, इसके ऊपर बहुत विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले तो हमारे 5 जो सिद्धांत मैं हमेशा कहता हूं वो वहां भी हमने अग्री करवा दिए हैं। वो भी काम करेंगे इस प्रकार की, हर शनिचर को मीटिंग करेंगे, आप लोगों के विचार लेंगे, वो विचार दिल्ली में देंगे, जहां भी देने हो, लेकिन सबकी भागीदारी से काम होगा। अभी जैसे ये संगठन का जो एक प्रोग्राम बन रहा है, कैसे संगठन बनेगा, इसको हम अगले कुछ दिन में वेबसाइट पे डाल देंगे और लोगों को कहेंगे अपने विचार रखिए। आप जानते हो कि जन लोकपाल, आज मेरा लंबा हो गया क्या, सब चलने लगे? हाँ, 5 कर दो क्या? कितना बन गया? अरे 7:30 बजे 7:30 बन गया। आज टाइम का कोई पाबंदी नहीं है। 7:40 हुआ, 7:40 हुआ, खाली 7:40 हुआ है, 7:15 तक पूरा कर दूंगा। 7:15 जब तक जाते हैं लोग, मेरी बात सुनते सुनते कल इतवार है बाबा, जरूरी है, इसलिए थोड़ा मैं विस्तार से बोल रहा हूँ। जितना लेट जाएंगे ट्रेन फ्री मिलेगी। तो हम अलग कैसे हैं, तो अलग का सबसे पहला है कि हमारा जो पूरा कार्यक्रम होगा वो भागीदारी से होगा, लोगों की राय लेके साथ में मिलकर काम होगा। जैसे ये शनिचर को मीटिंग हो रही है, इसी प्रकार से मीटिंग होनी चाहिए, सिर्फ मुंबई में हो रही, पूरे देश भर में होनी चाहिए, सारे हमारे कार्यकर्ता के साथ में काम होना चाहिए। दूसरा है जवाबदेही, पार्टिसिपेशन, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जो भी आदमी को अगर कोई पोजीशन देते हैं, पोजीशन यानी पद तो नहीं देना चाहता हूं, लेकिन कोई जवाबदारी देते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि नवी मुंबई में ये 4 लोग हैं, तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा कि नवी मुंबई से वॉलंटियर क्यों नहीं आ रहे हैं, नवी मुंबई में एक्टिविटी क्यों नहीं हो रही है, प्रोग्राम बन रहा है तो उनके वहां से सिर्फ 20 लोग क्यों आए। तो जो और मेरी भी जवाबदारी है कि मैं भी आपको जवाब दूं कि ऐसा क्यों होता है, मुंबई का ऐसा क्यों हो रहा है, महाराष्ट्र का ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जवाबदेही जब तक नहीं होगी तब तक मुझे लग रहा है कि कुछ काम नहीं होगा। ये तो फिर वो एक लैटिन वर्ड है, लेसे फेयर, जैसा चलता है चलने दो, सब अपना काम करना है, करो। जैसे लोगों को, जैसे मैं काम करता हूं तो मैं ये सोचता हूं मैं तो दुनिया के ऊपर बहुत बड़ी सेवा करता हूं, मैं कोई जवाबदेही तो हुई नहीं, ये सोच हो जाती है। एनजीओ का काम यानी बिल्कुल ऐसा ही होता है, मेरे को जब आना है आए, मेरे को जो करना है, मैं तो दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूं, मेरे को कौन पूछने वाला। ये कल्चर अपने यहां नहीं होना चाहिए, जो भी करें हम जवाबदेही होने चाहिए। तीसरा है पारदर्शक, कुछ भी काम करें एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ये सीक्रेट जो मीटिंग की अन्ना हजारे ने मुझे वो सलमान खुर्शीद से की या उसने रामदेव से की, ये सीक्रेट मीटिंग क्या होती है ये हम नहीं समझ सकते। कोई भी सीक्रेट मीटिंग नहीं होगी, जो होगा खुले में होगा, और आपको शर्म आती है तो काम छोड़ दो। बराबर है? बराबर।
मैं भी अगर कभी कोई पार्टी के साथ जाके मिलूंगा तो मैं आगे खुला बोलूंगा मैं इसको साथ मिला इसके लिए, लेकिन वो छुपा छुपी का गेम अपने को नहीं चाहिए। और आज मैं आपके सामने ये सारी बात की तो इतना पारदर्शक तरीके से की, ये नहीं कहा कि कुछ बात मैं नहीं कहूंगा कुछ बात मैं कहूंगा। चौथा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और ये बात मेरे वहां पे दिल्ली में बहस हो गई, वो है कि विकेंद्रीयकरण। ये जो टॉप डाउन प्रोसेस है कि वो दिल्ली में बैठ के प्लान करेंगे कि महाराष्ट्र से कितने लोग आएंगे, तो मैंने कहा ये नहीं चलेगा। महाराष्ट्र तय करेगा कि हम कौन वहां जाएंगे। वैसे मैं कह दूं कि हम यहां जो 16 जोन्स बने हुए हैं, तो आपके जोन से मुझे ये और ये चाहिए और ये जोन से मुझे ये चाहिए, उधर से मुझे ये चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। सही वो जोन तय करेगा कि वहां से कौन आएगा। ऊपर से नीचे नहीं जाएंगे, हम सारा नीचे से ऊपर जाएंगे। तो मैंने अरविंद को कहा कि तुम्हारे पास क्या अधिकार है कि तुमने तय किया महाराष्ट्र से कौन आएगा, तुम तो हमें कहिए कि हमको महाराष्ट्र से 4 लोग चाहिए, हम तय करेंगे कौन आएगा। तो उसने कान पकड़े, बोला आज के बाद ऐसा ही होगा। तुमने पुस्तक लिखी है स्वराज, उसको देखते तो आगे आए, स्वराज में क्या लिखा है, जो होगा नीचे से ऊपर होगा। बोला या तो तुम अपनी भाषा बदलो या स्वराज को जला दो। तो उसने कान पकड़ लिया, बोले यह गलती हो गई। लेकिन अपने यहां यह सिस्टम नहीं होगी कि ऊपर से हम डिसीजन लेंगे और नीचे वाले को मानना पड़ेगा। जो होगा नीचे वाले तय करेंगे। आप जानते हो कि हम लोग 1.5 साल से जो काम कर रहे हैं, मैं कभी भी आज तक कोई भी चीज थोड़ी है क्या? हम यही कहते हैं, आप लोग बताइए कैसे करें। आप लोग सोचिए अपने एरिया में क्या काम करना है। एक थोड़ा मैं अलग से बात कहूं क्या? थोड़ा अलग बात होगी। हिंदू धर्म में और थोड़ा मुझे आध्यात्म में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं बोलता हूं। तो हिंदू धर्म में 2 प्रकार के विचार हैं। नहीं बोल नहीं, सकारात्मक इतना बचपन। इंग्लिश में बोलते हैं कि यूनिटी एंड ड्युअलिटी, द्वैत और अद्वैत। अद्वैत का मतलब यह है कि हम सब एक ही है। मैं भी हूं, कुर्सी भी है, भगवान भी है, हम सब एक है। हम उस भगवान के सारे अंश हैं। भगवान अलग है और हम अलग है, ये विश्वास करने को तैयार नहीं। यानी मैं अपनी बात कहूं तो मैं कभी ये नहीं बोलता हूं कि दूसरे मेरे बारे में क्या बोलते हैं, उससे मैं कभी भी विचलित होता हूं। क्योंकि मैं ये कहता हूं मैं पूर्ण हूं। मुझे दूसरे की आंख में देख के पूर्णता लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं टोटल पूर्ण हूं, मैं वही भगवान हूं जो तुम्हारे अंदर है। तो कोई ऊंच नहीं हो सकता है, कोई नीच नहीं हो सकता है, सब एक ही हो सकते हैं। तो एक अद्वैत की भावना है और दूसरी द्वैत की भावना है। द्वैत यानी एक हम है और एक भगवान है, और भगवान हमारे ऊपर बैठे हैं और वो चोपड़े में सब लिखते हैं और हमारे ऊपर ये करते हैं। अच्छा काम करो तो उनकी बुक्स में टिक हो जाता है, बुरा काम करो तो इधर टिक हो जाता है। तो ये एक अद्वैत की भावना है, इसमें हम अलग है, अरे द्वैत की है, हम अलग है और वो ऊपर वाला अलग है। और वो बहुत है, उसको हम बोलते हैं भगवान हमारा जरा बच्चे को 67% से ज्यादा दिलवा दो, हमको जरा ये करवा दो। तो ये हम लोग जहां जाके मंदिर में बैठ जाते हैं या प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा अच्छा कर दो। तो ये 2 प्रकार के सोच है, द्वैत का और अद्वैत का। तो मैं अद्वैती हूं। मैं कभी भगवान के मंदिर में जाके नहीं कहता हूं भगवान कुछ करिए, जबकि मैं सबसे ज्यादा बिलीव करता हूं कि जो है वो ही करता है। हम तो नाटक करते हैं कि हम कुछ करते हैं, हम कुछ भी नहीं है। वो उसका गेम चल रहा है, हम खाली उसका एक प्यादा है। और अपने आप को इतना ईगो ले लें कि हम कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये गड़बड़ वाली पूरी स्थिति है। पूरी यही गड़बड़ हो जाती है कि मैं कुछ करता हूं, मैंने बोला और हुआ, अन्ना ने कुछ बोला हुआ, अरविंद ने बोला, कुछ नहीं, जो संसार चल रहा है वैसे ही चल रहा है, हम उसके सिर्फ निमित्त है। तो मैं मुद्दे के ऊपर आता हूं। मुद्दा यह है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे होना चाहिए, द्वैत होना चाहिए, अद्वैत होना चाहिए। जैसे हम सोचे कि मैं अन्ना हूं और इसलिए मैंने टोपी पे लिखवाया था मैं अन्ना हूं, जैसे हम सोचने लगे हम ही अन्ना है, हमको किसको पूछने की जरूरत नहीं, हम जो करेंगे वो देश के लिए ठीक ही करेंगे। और हमको अपने ग्रुप में क्या करना है, हमको हमारे एरिया में किस तरह वॉलंटियर करने हैं, और ये अद्वैत की भावना से करोगे तो आप मस्त काम कर पाओगे। और जैसे द्वैत आ जाएगा कि मैं मयंक भाई को पूछता हूं वो क्या बोलेंगे, फिर मैं दिल्ली वहां फोन करके पूछता हूं दिल्ली को पूछना चाहिए, तो वो द्वैत वाली बात हो गई कि वो अलग है मेरे से और मैं अलग हूं। वो आंदोलन का बॉस है और मैं आंदोलन का वर्कर हूं। ये तो विचार
विचार जैसे आते हैं, ये विचार मेरे दिमाग में कभी आ ही नहीं सकते, और मैं सोचता हूं कि आपके दिमाग में भी नहीं आने चाहिए। टोटली हम अद्वैत से काम करें कि आप ही आंदोलन हो। मैंने अरविंद को कहा कि तुम कौन हो तय करने वाले कि आंदोलन कैसे चलना चाहिए? जितना आंदोलन तुम्हारा है उतना आंदोलन मेरा है, उतना हम सभी का है। अगर तुम सोचते हो कि यह सही है तो हम सोचते हैं यह सही है, तो कोई तुम्हारे पास अधिकार नहीं है कि तुम जो सोचते हो सही है और हम सोचते हैं गलत है। हम बात कर सकते हैं, जो सच्चाई है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो ये अद्वैत की जो भावना है, ये अद्वैत की भावना अपने मूवमेंट में अगर आ जाएगा तो मुझे लग रहा है ये मूवमेंट जबरदस्त सक्सेस जाएगा। सब लोग ये समझने लग जाएंगे कि मैं अंधा हूं, मैं आईएससी हूं, मैं देश हूं, मैं भारत माता हूं। तो ये जिस प्रकार से हम काम करेंगे पूरा बदल जाएगा। तो मेरी ये आपसे विनंती है कि जैसे भी आप काम करो तो इस भावना से काम करो, ये आप ही का मूवमेंट है और आप ही को करना है। हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे सकते हैं, एक दूसरे की बात सुन सकते हैं, लेकिन अपना भी विचार होना चाहिए, हमको भी एक प्रकार से काम करना चाहिए। तो हम किस प्रकार अलग है, तो इसमें मैंने 4 बात कही: भागीदारी, जवाबदेही, पारदर्शक, विकेंद्रीयकरण, और 5वीं बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई समझौता नहीं होगा, नो कॉम्प्रोमाइज। आज हमारे पास 270 सीट है और सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए। तो अगर हमने कांग्रेस या बीजेपी या मुलायम के साथ में डील की तो मैं इस पार्टी छोड़ दूंगा। सवाल ही नहीं करने का है, कभी नहीं, सवाल ही नहीं। हम कोई समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं आपको अभी एक बात को तो अभी ऐसे तो एक अपन स्पेक्यूलेट करेंगे, लेकिन एक ओवरऑल मैं बोलता हूं कि हमें अगर समझौता करना पड़े तो फिर मैं बीजेपी में, कांग्रेस में, दोनों का मुझे बुलावा है, सीधी बात है। मुझे सब पार्टी का बुलावा होगा, आप लोगों को भी आएगा, जुड़ जाइए। तो फिर वो क्यों नहीं ज्वाइन करें? समझौता ही करना है, सौदेबाजी ही करनी है। हम तो कोई हमें ये कहता है कि ये तो बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये बड़ा एविल है कांग्रेस। आज हमको बीजेपी के साथ हाथ जोड़ के लेसर एविल के साथ काम करना चाहिए। ये बड़ा दानव है कांग्रेस, छोटा दानव है बीजेपी, हमको उसके साथ काम करके बड़े दानव को हराना चाहिए। तो हम कहते हैं दानव के साथ काम ही क्यों करना है? ये समझौता हमको नहीं करना। 2014, 2019, 2024 जब तक प्राण है लड़ेंगे, लेकिन अगर समझौता करने की राजनीति करती है तो ये पार्टी फॉर्मेशन करने की जरूरत ही नहीं। बहुत सारी पार्टी है, कहीं भी ज्वाइन कर दो। यही करना है, बीजेपी जाके ज्वाइन कर देते ना, फिर आईएससी बना के बीजेपी को सपोर्ट करने की क्या जरूरत है? बराबर है, वही तो बात हो गई। तो मुझे लग रहा है कि ये 5वां जो प्रिंसिपल है इसके ऊपर हम डटे रहे। बाकी कहीं इधर उधर हो तो हम चला भी लेंगे, लेकिन समझौता होगा तो मैं तो आपके साथ में खड़ा रह जाऊंगा। किसी से भी लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। ठीक है ये बात?